मेरे प्यारे students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing some important practice questions for arithmetic examination. Start करते हैं session, and if you've not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon. अगर session पसंद आता है उसको like जरूर करना है साथ में. You can also message me on Telegram at ADITYKT and join the WhatsApp channel as well. So first question, pause the video in every question and solve that yourself first, and then only for the solution. The smallest integer n such that n cube minus 11n square plus 32n minus 28 is greater than 0. n cube minus 11n square plus 32n minus 28, and this has to be greater than 0. So what should be smallest possible value of integer n? Okay, अब कोशिश करते हैं सबसे पहले to find out one of the roots that satisfies this particular polynomial. ठीक है, n cube minus 11n square plus 32n minus 28. So if you put n is equal to 0, तो वैसे 0 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो कि सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट माइनस 28. नहीं कर रहा. 1 पुट करें तो 1 minus 11 minus 10 plus 32, तो plus 22 minus 28 नहीं कर रहा सेटिस्फाई. minus 1, so for minus 1 this will be minus 1 minus 11, so minus 12 minus 32, सब कुछ नेगेटिव है, so again not satisfying. 2 ट्राई करते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यूज में से कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर होगा जो सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे. so n is equal to 2 पुट करते ही द वैल्यू विल बी 8 minus 44 plus 64 minus 28. So this is 72 minus 72, which is equal to 0. So yes, n is equal to is satisfying this polynomial. तो n माइनस 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको. अब डिवाइड करने के लिए एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया या फिर सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं. लास्ट सेशन में देखा भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा. ठीक है, सो n इज इक्वल टू पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो n माइनस 2 इज अ फैक्टर फॉर दिस. अब n माइनस 2 इंटू वॉट इज बेसिकली दिस पॉलिनोमियल, तो दैट इज वाई इसको सॉल्व करते हैं विथ सिंथेटिक डिवीजन. कोफिशिएंट्स हैं n क्यूब का 1, n स्क्वायर का माइनस 11, n का 32 एंड माइनस 28 फॉर द कॉन्स्टेंट टर्म, एंड वी आर डिवाइडिंग बाई n इक्वल टू 2. तो इस 1 को तो ऐसे कैसे ही रख देंगे. ठीक है, सो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, एक तो यहाँ पे माइनस 11 प्लस 2 विल बी माइनस 9. सो 2 इंटू माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 18. 32 माइनस 18 इज 14. 2 इंटू 14 इज इक्वल 28. माइनस 28 प्लस 28 0 आ गया. जो लास्ट टर्म है दैट इज अ रिमाइंडर, एंड दिस इज अवर कोशेंट. कोशेंट था हमारा n क्यूब, तो अब आएगा n स्क्वायर. n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 और रिमाइंडर है 0. तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. n माइनस 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14, अगेन फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा. और n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14, अगेन हमें फैक्टर क्या दे रहा है, सम आ रहा है 9, प्रोडक्ट आ रहा है 14, तो 7 and 2. ठीक है, n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0. सो n माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू n माइनस 7 शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे रूट इक्वल टू 2 इज फॉर 2 रूट्स एंड इक्वल टू 7 इज फॉर 1 रूट. तो इक्वल टू 2 पे इवन पावर है, यानी कि साइन चेंज नहीं होगा. व्हेन n इज ग्रेटर देन 7 इट विल बी पॉजिटिव. बिटवीन 2 and 7 इट विल बी नेगेटिव, एंड 2 पे साइन चेंज नहीं होगा. व्हेन n इज लेस देन 2 स्टिल इट विल बी नेगेटिव ओनली. और हमें चाहिए पॉजिटिव, यानी कि n शुड बी ग्रेटर देन 7. दैट इज अवर कंडीशन. तो क्वेश्चन ने पूछा स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट सच इंटीजर n मिनिमम विल बी इक्वल टू 8. दिस विल बी इक्वल टू 8. क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If A and B are two events such that probability of A is equal to 1 by 3, probability of B is equal to 1 by 5, and probability of A union B is equal to 1 by 2, then probability of A such that B dash has occurred plus probability of B such that A dash has occurred. तो B dash क्या हुआ, B dash is basically 1 minus B. When B has not happened, the probability of B dash, ठीक है, probability of B dash में कहेंगे ऐसे, B dash is when B has not happened. probability में इस तरह से लिखेंगे, अदरवाइज तो कैसे लिखेंगे. So B dash implies not B. Probability of B dash is equal to 1 minus probability of B. Similarly, A dash implies 1 minus probability of A. So probability of A, B and A union B is given. A intersection B निकालते हैं यहाँ से. So probability of A union B, this will be equal to probability of A
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जो हमारा अप्लाई होता है सेट थ्योरी में वही सेम अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम अल्टीमेटली डिवाइड क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो सारे के सारे केस में डिवाइड तो हम नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स से ही कर रहे हैं, दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी का ही फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अब हमें गिवन है ए यूनियन बी विच इज 1/2, ए इज 1/3, बी इज 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से विल बी गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/2। एलसीएम ले लिया हमने, 30 आ गया, तो 10 प्लस 6 माइनस 15। सो 1/30 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम। This is set A, this is set B. So A intersection B is 1/30. Now probability of A was equal to 1/3. So probability of only A क्या होगा? Only A will be 1/3 minus 1/30, यानी 10/30 minus 1/30, तो 9/30 हो जाएगा। Probability of only B क्या होगा? Probability of B was 1/5, तो 1/5 minus 1/30, 1/5 हो गया 6/30 minus 1/30, तो this will be 5/30. Okay. And outside A and B, because probability of A union B was 1/2, तो A union B is 1/2, तो outside वाला जो है यानी कि नीदर ए नॉर बी, दिस विल बी 1 minus 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। या फिर 30 के टर्म्स में लिखते तो दिस इज 15/30। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी डैश हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए डैश हैज अकर्ड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान करेंगे, बट अभी फिलहाल फॉर्मुला बेसिस पे ट्राई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में क्या आएगा, फेवरेबल इवेंट्स, जो कि होगा ए एंड बी डैश बोथ। ठीक है, बिकॉज हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल। अब इस केस में क्या है, बिकॉज दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी डैश हैज अकर्ड। ठीक है, तो बी डैश हमारा जो अकर किया है ये हमारा इस केस में टोटल केस होंगे, यानी कि सैंपल स्पेस हमारा होगा बी डैश वाला ही, तो डिनोमिनेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और हमें सिर्फ और सिर्फ उसी ए पे फोकस करना है जो कि तब हुआ है जबकि बी डैश भी हुआ है, यानी कि ए एज वेल एज बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। फॉर्मूला याद करने के बजाय समझ लो। ठीक है, प्लस फॉर सेकंड इवेंट बी सच दैट ए डैश हैज अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विल बी इन द डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन इंटरसेक्शन ए डैश। नाउ फर्स्ट पार्ट ए एज वेल एज बी डैश। ठीक है, तो बी डैश यानी कि आउटसाइड बी, और आउटसाइड बी में ए भी लाई कर रहा हो, सो दैट इज ओनली दिस पोर्शन, दिस पोर्शन। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश विच इज 9/30 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश विच विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5, तो 1 माइनस 1/5 और 1 माइनस 1/5। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, यानी कि आउटसाइड ए एंड एज वेल एज बी, so this is that part which is 5/30, so plus 5/30 upon 1 minus probability of A which is 1/3, so 9/30 upon 4/5 which will be 9/30 into 5/4 plus 5/30 into 2/3 हो गया पलट के 3/2, तो 5 से जाएगा 6 टाइम्स और 3 से जाएगा 10 टाइम्स, 10 से बचा 2 और यहाँ पे बचा 2, ऊपर हुआ 3, तो दिस इज 3/8 plus 1/4, hence answer will be 5/8. 5/8 option B will be our answer. ओके, आई बिलीव कि ये बातें समझ में आई होंगी। फिर भी इस क्वेश्चन को और आसान कर सकते हैं। कैसे आसान कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शंस में काम करने के हम अपनी वैल्यूज़ को एज्यूम कर लें, सेट में वैल्यूज़ का नंबर ऑफ वैल्यूज़ को एज्यूम कर लें गिवन अपॉन जो कंडीशंस हैं हमें, क्योंकि कंडीशन में हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू 1/2, तो डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारा 3, 5 एंड 2, तो इफ वी टेक एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 2, so LCM आ जाएगा 30, so let us assume कि total number of elements in our sample space that is equal to 30. okay, total हमने मान लिया total number of events
in our sample space, that is equal to 30. And if total is 30, तो probability of A is 1/3, यानी कि A में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे. 1/3 of 30, which is equal to 10. Similarly, probability of B, that is equal to 1/5, तो B में आ जाएंगे 30/5, which is equal to 6. And A union B is 1/2, which is 15. यानी कि A union B में आ जाएंगे 15. ठीक है, A में है 10, B में है 6. 10 + 6 आ रहा है 16. A union B में आ रहा है 15, यानी कि 1 हो जाएगा कॉमन. अगर नहीं समझ में आता है वैसे तो भाई ऐड करके देख लो. 10 + 6 - 15 कर लो. तो दिस विल बी आवर A इंटरसेक्शन B. तो A इंटरसेक्शन B = 1 आ गया. ठीक है, अब A में टोटल 10 है, A इंटरसेक्शन B में 1 है, यानी कि ओनली A में 9 आ जाएंगे. B में टोटल 6 है और A इंटरसेक्शन B में 1 है, तो यानी कि ओनली B में 5 आ जाएंगे. और A यूनियन B में 15 है, तो 15 विल बी आउटसाइड. पूरा हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया. अब क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट B डैश हैज अकर्ड. ओके, सो ये पार्ट हमारा आ गया. A such that B dash is occurred, A intersection B dash, that is 9. This part is 9, numerator is 9, divided by probability of B dash. तो B dash हमारा क्या होगा भाई? B में है 6, तो B dash में होंगे 24, तो 9/24. B में 6 है, B dash में आ जाएंगे 30 - 6, which is 24, तो 9/24 प्लस probability of B intersection A dash. तो B intersection A dash is this value. ठीक है, which is outside A as well as in B, which is equal to only B, so that is 5, divided by probability of A dash. ठीक है, सो A का है 10, A डैश का आ जाएगा 30 - 10, विच इज 25/20. तो 3/8 + 1/4, आंसर विल बी 5/8. दिस इज मच स्मूथर कंपेरेटिवली. चीज़ें आसान रही और समझने में आसान रहा, इसमें मिस्टेक होने का स्कोप भी कम है. ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जहाँ भी फ्रैक्शंस हो और पॉसिबल हो कि हम उनको इंटीजर्स में कन्वर्ट कर सकें, सिंपल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकें, वहाँ पे हमेशा हमें सिंपल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करके ही चलना है. ठीक है, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे, समझ पा रहे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. What is the unit digit of 127 to the power 2024 plus 253 to the power 2025 plus 368 to the power 2026? जब भी कभी ऐसा कैलकुलेशन हमें करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो यूनिट डिजिट कभी भी मल्टीप्लिकेशन में, बिकॉज अल्टीमेटली 127 to the power 2024 इज ऑल्सो अ मल्टीप्लिकेशन ओनली. 127 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 127 itself 2024 टाइम्स. ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो यूनिट डिजिट कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाई यूनिट डिजिट्स ओनली. तो दिस क्वेश्चन इज सिंपली 7 to the power 2024 plus 3 to the power 2025 plus 8 to the power 2026 में यूनिट डिजिट क्या होगा. एंड अगेन जब यूनिट डिजिट देखें तो वहाँ पे साइक्लिसिटी इंपॉर्टेंट है, और साइक्लिसिटी इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 4. या तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा या मल्टीपल ऑफ 2 होगा, या कुछ नंबर्स के लिए सारे केसेस में या पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही वैल्यू देगा. तो क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 वर्स्ट केस सिनारियो होगा, तो वहाँ पे अगर हमारा नंबर लिखा है जो कि ग्रेटर देन 100 है, तो इन दैट केस लास्ट की 2 डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 100 इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 4. इफेक्टिवली ये क्वेश्चन और भी ईजी हो गया कि दिस इज इक्वलेंट टू 7 to the power 24 प्लस 3 to the power 25 प्लस 8 to the power 26, यानी कि हमारा आंसर जो है, ठीक है, नंबर नहीं, नंबर तो बहुत बड़ा लार्जर होगा, बट जो आंसर है यूनिट डिजिट का वो डिटरमाइन कर सकते हैं 7 to the power 24 प्लस 3 to the power 25 प्लस 8 to the power 26. ओके, अब बात करते हैं 2 की पावर्स की. तो 2 to the power 1 दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16, और इसके बाद में रेपिटेशन चालू हो जाएगा. ठीक है, 2 की पावर में देखेंगे तो सीक्वेंस हमारा क्या बन रहा है, 2 4 8 6, और फिर 6 के बाद में रेपिटेशन अगेन स्टार्ट हो जाएगा. सिमिलरली 3 की पावर्स में 3 9 27 7 आ गया, और 81 1 आ गया. तो 3 9 7 1 अगेन इसके बाद में रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज फॉर 2 and 3 देयर इज अ साइक्लिसिटी ऑफ 4. देयर इज साइक्लिसिटी ऑफ 4. ओके, सिमिलरली 8 और 7 के भी लिए भी साइक्लिसिटी 4 का होता है. अब 8 के लिए सीक्वेंस क्या बनेगा, 8 स्क्वायर 64 4 आ गया, 64 इंटू 8 512 2 आ गया, फिर 2 इंटू 8 6 आ जाएगा, 8 4 2 6. सिमिलरली 7 के लिए 7 स्क्वायर 49 9 आ गया, 9 इंटू 7 63 3 आ गया, और 3 इंटू 7 21 1 आ गया. और जैसे ही 6 या 1 आ गया, तो इसके बाद में फिर हमें पता है कि साइक्लिसिटी फिर से 4 का स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज 6 to the power एनी नंबर दैट इज इक्वल टू 6 ओनली, 1 to the power एनी नंबर दैट इज इक्वल टू 1 ओनली. 5 की पावर कुछ भी हो, हमेशा रिजल्ट 5 आएगा, और 0 की पावर कुछ भी हो तो रिजल्ट 0 आना ही आना. ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, 7 to the power 24, यानी कि 7 का 4 का मल्टीपल है, पावर हमारा 4 का मल्टीपल है, तो रिजल्ट में आएगा 1 आ जाएगा, प्लस
3 to the power 25 which is 4 का मल्टीपल प्लस 5, भाई 3 to the power 24 प्लस 25 यानी 24 प्लस 1, तो 3 to the power 1 में इमीडिएट 3 ही आएगा, और 8 to the power 26 which is 24 plus 2, 4k plus 2, so 8 square में 4 आएगा, तो 1 plus 3 plus 4, answer will be equal to 8. Equal to 8 will be our answer. Okay. Is this clear? Next question. What is the shortest distance of the point 1, 2 from the curve y is equal to mod of x minus 3 plus mod of x plus 5? Y is equal to mod of x minus 3 plus mod of x plus 5. So for this or similar curve we have seen in a previous session. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हैं हम, मॉडुलस यानी कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 3 एंड डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम -5 इन द नंबर लाइन. ठीक है, डिस्टेंस अप्रोच से समझते हैं, तो -5 एंड 3 से x का डिस्टेंस देख रहे हैं, एंड एज लॉन्ग एज x इज बिटवीन -5 एंड 3, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा. जब तक हमारा x इज बिटवीन -5 एंड 3, डिस्टेंस विल बी सेम विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन -5 एंड 3, इजंट इट सो? तो डिस्टेंस हमारा कितना रहेगा, टोटल 8 रहेगा इफ x इज बिटवीन -5 एंड 3 including -5 and 3, so distance or y will be equal to 8. If x is less than -5, so in that case both modulus will open with a negative sign. So हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट, -x plus 3 -x -5, तो रिजल्ट हो जाएगा -2x -2. If x is greater than 3, so both modulus will open with a positive sign, तो x minus 3 plus x plus 5 which will be 2x plus 2. फटाफट से ग्राफ ड्रॉ करते हैं. So between -5 and 3, the graph is absolutely simple. Graph will be at y is equal to 8. और इसके बाद डिस्टेंसेस इंक्रीज करेंगे, ग्राफ विल बी लाइक दिस. ठीक है, बिटवीन -5 and 3 the equation is y is equal to 8. After 3 equation is y is equal to 2x plus 2, and before -5 the equation is y is equal to -2x minus 2. Question asking shortest distance of the point 1, 2 from the curve. So 1, 2 there will be somewhere here. ठीक है, so point 1, 2 का डिस्टेंस हमें चाहिए फ्रॉम द कर्व. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे होगा? सिंस 1, 2 इज लाइन राइट बिलो द लाइन y इज इक्वल टू 8, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा यहीं से मिलेगा. बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन दैट इज y इज इक्वल टू 8. ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू 8 तो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं. y कोऑर्डिनेट आ रहा है पॉइंट P का 2 और y इज इक्वल टू 8 तो लाइन ही है हमारी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 यूनिट्स. कुछ भी और नहीं करना. अदरवाइज इन जनरल अगर इक्वेशन पूछ रहा है कि देयर इज अ पॉइंट एंड देयर इज अ लाइन, और इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax1 plus ax plus by, not x1, ax plus by plus c, दिस इज इक्वल टू 0. ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1. इन दैट केस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस which will be perpendicular distance from the point to that line, the shortest distance d minimum, this is equal to mod of ax1 plus by1 plus c divided by the square root of a square plus b square. This is the shortest distance, okay, from a particular line. तो अगर हम यही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करें, पॉइंट है 1, 2, y इक्वल टू 8 हमारी लाइन है, यानी y माइनस 8. ठीक है, सो y माइनस 8 का डिस्टेंस निकालना है 1, 2 से. अप्लाई कर दो यहाँ पे x, तो x की वैल्यू, तो x का कोएफिशिएंट तो 0 है, तो y की जगह 2 अप्लाई कर दोगे, 2 माइनस 8 मॉडुलस डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. कॉज का कोएफिशिएंट 0 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, रिजल्ट आ जाएगा हमारा इक्वल टू 6 1. ओके, और अगर क्वेश्चन पूछता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, ये तो हो गया डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही, क्योंकि अदरवाइज तो डिस्टेंस कितनी भी हो जाएगी, इनफाइनाइट भी हो जाएगी. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. सिमिलरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, तो जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स पूछेगा तो हमेशा लाइन्स विल बी पैरेलल.
ठीक है, हमेशा लाइंस विल बी पैरेलल। ओके, तो अगर हमारा फर्स्ट लाइन का क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, सेकेंड लाइन का क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, यानी कि सबसे पहले दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके एक्स और वाई कोफिशिएंट को इक्वल करना है, और लाइंस पैरेलल ही होंगी तभी डिस्टेंस पूछेगा, और इन दैट केस आंसर विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इक्वल टू mod of c1 minus c2 divide by root of a square plus b square। ठीक है, क्योंकि अगर लाइंस नॉन पैरेलल हैं सो इन दैट केस दे विल ऑलवेज इंटरसेक्ट, तो उनका डिस्टेंस तो बदलता रहेगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे जीरो हो जाएगा, तो डज नॉट मेक सेंस। दैट इज वाई शॉर्ट डिस्टेंस जब भी पूछेगा लाइंस के बीच में तो लाइंस मस्ट ऑलवेज बी पैरेलल, अदरवाइज जो पूछ रहा होगा तो फिर एक लाइन में एक पॉइंट होगा और वहां से डिस्टेंस पूछ रहा होगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो तो ऑलरेडी हमने देख लिया, शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 3 digit numbers that are divisible by either 2 or 3 but not divisible by 7, either divisible by 2 or divisible by 3 but not divisible by 7, ऐसे कितने 3 digit numbers होंगे? 3 digit numbers are from 100 to 999, total 900 numbers are 3 digit numbers, and numbers of 3 digit numbers 900, this is divisible by 2 or 3, ये 2 से भी divisible है और 3 से भी divisible है, तो नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ 3 digit numbers विच आर divisible by 2 निकालना बहुत आसान है। जब भी हमें ऐसा मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 से divisible निकालना है और टोटल नंबर्स ही हमारे 900 है विच आर कॉन्सेक्यूटिव, ठीक है, टोटल नंबर्स जब 900 है तो स्ट्रेट अवे नंबर्स दैट आर divisible by 2 विल बी इक्वल टू 900 by 2, यानी कि 450 नंबर्स दैट आर divisible by 2, ठीक है, divisible by 2, दिस विल बी 900 by 2, क्योंकि 900 हमारा 2 से divisible है तो स्ट्रेट अवे कर सकते हैं, अदरवाइज हमें फिर एपी बना के सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, divisible by 3, अगेन 3 से भी divisible 900 तो 900 by 3, दिस विल बी 300, और इधर 2 और 3 लिखा है, यानी 2 से डिविजिबल 3 से डिविजिबल दोनों ले लिया हमने, बट यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे होंगे डबल काउंट हो गए होंगे, जो 2 से भी डिविजिबल रहे होंगे 3 से भी डिविजिबल रहे होंगे, तो उनको रिमूव करने के लिए डिविजिबल बाई 6 को फर्दर कैलकुलेट करो अगेन, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है 900, तो 900 by 6 स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा 150। 9 में नंबर्स मिलकर बेचारे डिविजिबल बाई 2 और डिविजिबल बाई 3, बट हमें और चाहिए कि नॉट डिविजिबल बाई 7 भी होना चाहिए, यानी कि जो नंबर्स डिविजिबल बाई 7 होंगे वो नहीं चाहिए, उनको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। दिस इज अवर काम का सेट, सो दीज वैल्यू शुड ऑल्सो बी रिमूव्ड विच आर डिविजिबल बाई 7, तो 7 का डिविजिबल वाला पार्ट जो है उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है डिविजिबल बाई 2 और 3, सो दैट विल बी 450 प्लस 300 minus 150। Now we have to subtract numbers that are divisible by 7 as well, not only by 7 but 2 and 3, या 2 और 3 but not by 7, ठीक है, बट तो जो 7 से डिविजिबल है उनको रिमूव करना पड़ेगा। अब केसेस क्या बनेंगे, वन केस विल बी व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 7, तो 14 हो गया। सेकंड केस कुड बी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 7, यानी 21 हो गया। और फिर एक केस बना बीच वाला जहाँ पे कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 एज वेल एज 7 विच इज इक्वल टू 42, तो नंबर्स डिविजिबल बाय 14 के कितने होंगे, डिविजिबल बाई 14। अब यहाँ पे एपी फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि 900 स्ट्रेट अवे 14 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, एपी फॉर्म करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 14 7 98 विच इज अ 2 digit नंबर, फिर जैसे ही 14 8 करोगे 14 into 8 विल बी 112 विच इज डिविजिबल बाई 14, तो 112 स्मॉलेस्ट हो गया। अब लार्जेस्ट नंबर पे कैसे पहुंचोगे, 14 7 98, 70 से मल्टीप्लाई किया, जीरो किया, 70 से मल्टीप्लाई करते 980 हो गया, ठीक है, सो लास्ट नंबर आएगा क्या 980, देन नेक्स्ट नंबर आएगा 994। ओके, उसके पास तक पहुंच गया 999 के पास तक, तो 112 से लेकर 994, तो टोटल नंबर्स क्या आ जाएंगे हमारे, दिस विल इक्वल टू लास्ट नंबर 994 माइनस फर्स्ट नंबर 112 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी फॉर्म होगा हमेशा। नंबर्स डिवाइड बाई 14 निकाला, एपी में कॉमन डिफरेंस 14 रहेगा, डिवाइड बाई 14 प्लस 1, तो आ जाएगा 8, एक सेकेंड, 882 बाई 14 प्लस 1, तो 64 आ गया। 64 नंबर्स आर डिविजिबल बाई 14 ओनली, प्लस नेक्स्ट इज नंबर्स डिविजिबल बाई 21, तो 21 4s are 84, 21 5s are 105, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 105,
देन आएगा 126 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर तक पहुंचना है हमको 21,840 हो गया, ठीक है। और 20 into 5 इज 105, तो 1050 आ गया हमारा। 1050 सब्ट्रैक्ट किया 42, 1008 फर्दर सब्ट्रैक्ट करोगे 21, तो आ जाएगा वैल्यू 9, 1008 माइनस 21 तो 987, तो लार्जेस्ट नंबर आ गया 987। सो नंबर्स कितने आएंगे टोटल, 987 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 1, which will be equal to 882 upon 21 plus 1. So this is equal to 42 plus 1, 43. 43 numbers are divisible by 21. अब सब्ट्रैक्ट करने हैं वो नंबर्स जो कि दोनों में काउंट हुए, डबल काउंट हो गए, है कि नंबर्स डिविजिबल बाय 42. स्मॉलेस्ट विल बी 42 into 3 126 और लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा 1050 माइनस 84, तो 1000 माइनस 34 दैट विल बी 964, अरे 966, 966. Okay, so 966 minus 126 divided by 42 plus 1. So this is 840 by 42 plus 1, which is 21. 21. So total numbers क्या हमारे, this will be equal to 450 plus 300 minus 150, that is 600 minus 64 plus 43 minus 21. This is 107 minus 21. So 100 minus 14, 86, which is 540. ठीक है, answer should be 540. Clear है? Okay. देखो यहाँ पे काउंटिंग में थोड़ा सा चीज़ें अपने लिए कंफर्टेबल और कर सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें चाहिए था नंबर्स डिविजिबल बाय 14, तो हमने देखा 14 6 जार 84, 14 7 जार 98, तो सेवन्थ नंबर आया हमारा 98, फिर एट्थ आया 112 और 70 करोगे 70 टाइम्स तो होगा 980, 71 टाइम्स करोगे तो आएगा 994, ठीक है। तो हमें चाहिए ये काम के नंबर है हमारे 112 से लेकर 994 तक, तो 71 नंबर आ रहा है लास्ट में और सेवन्थ नंबर हमें एक्सक्लूड करना है, तो या तो 71 माइनस 8 प्लस 1 कर लो या फिर 71 माइनस 7 कर लो स्ट्रेट अवे, तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे 64 होंगे टोटल। अगेन देखते हैं डिविजिबल बाई 21 में कैसे करेंगे। 21 4 जार 84, तो फोर्थ आ गया नंबर 84, फिफ्थ आएगा 105, ठीक है, फिर 50th आएगा 1050, तो 48th नंबर हमारे काम का होगा। अब नंबर क्या आ रहा है वो निकालना नहीं है हमें, बट 48th नंबर हमारा डेफिनेटली काम का होगा। एक सेकंड क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, 47th होगा क्योंकि 48 भी 1008 आएगा ना, तो 47th नंबर हमारे काम का होगा, ठीक है। और अब या करो 47 माइनस 5 प्लस 1 कर लो, या फिर 47 माइनस जो लास्ट नंबर एक्सक्लूड करना है 47 माइनस 4 कर लो, यानी 43 नंबर्स हमारे काम के होंगे। सिमिलरली डिविजिबल बाई 42, तो सेकंड नंबर आ रहा है 84, थर्ड आ रहा है 126, ओके। और फिर यहाँ पे 25th नंबर आएगा हमारा 1050, 25th काम का नहीं, 24th काम का नहीं, 24th 1000 होगा, 23rd हमारे काम का होगा लास्ट नंबर, तो 23rd माइनस थर्ड, क्योंकि थर्ड काम का है प्लस 1 कर लो, या फिर 23 माइनस 2 कर लो, तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। ये थोड़ा सा जल्दी आएगा क्योंकि एपी निकाल के पूरा सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली देख लो कि कौन सा टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस व्हेन f is defined from first set 1357 to 99 to the set 2468 to 100 such that f3 is greater than equal to f9, f9 is greater than equal to f20, f15, f15 is greater than equal to f21 and so on till f99, तो कितने हमारे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस बनेंगे। नाउ बाइजेक्टिव फंक्शंस आर दोज फंक्शंस which are 1 1 and on 2, 1 to 1 and on 2, ठीक है। So this is only possible when number of elements in the input set and output set are equal,
ठीक है, सो बोथ आर इक्वल टू 50 बिकॉज हमारा फर्स्ट सेट है, वहाँ पे नंबर्स में सारे के सारे 50 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, और सेकंड वाले में फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन चाहिए हमको, यानी कि एक इनपुट वैल्यू एलिमेंट एक आउटपुट से ही कनेक्ट होगा ऑब्वियसली, और बट एक आउटपुट के लिए एक ही इनपुट रहेगा। ठीक है, सो बाइनरी फंक्शन है 1 1 एंड ऑन टू। ओके, 50 के लिए 50, और अगर 1 1 ऑन टू है तो F3 ग्रेटर इक्वल टू F9 हमें कंडीशन में गिवन है, बट सिंस इन नो कंडीशन F3 कैन नॉट बी इक्वल टू F9, या फिर कोई भी FA कैन नॉट बी इक्वल टू FB बिकॉज इट इज 1 1। दैट इज वाई अगर ग्रेटर इक्वल टू मेंशन है तो इसका इंप्लीकेशन हुआ, मतलब हुआ F3 शुड बी ग्रेटर देन F9 बिकॉज इक्वल तो हो ही नहीं सकते, इक्वल तो हो ही नहीं सकते। यानी क्लियरली क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि F3 इज ग्रेटर देन F9, इज ग्रेटर देन F15, is greater than F21 and so on. This is last is greater than F99. क्या है क्लियर? ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद में छोटा एग्जांपल देखते हैं, ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन फिर भी रहता है तो वो समझ जाए। ठीक है, तो लॉजिक क्या होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले तो ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल कराना पड़ेगा। भाई 50 इनपुट वैल्यूज़ को 50 आउटपुट वैल्यूज से कनेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव है तो 1 1 ऑन टू सारी की सारी वैल्यू से कनेक्ट होना चाहिए, और कंडीशन ये है कि दैट F3 शुड बी ग्रेटर देन F9, should be greater than F15, should be greater than F21 and so on till F99। तो कितने हमारे टर्म्स आ गए? 3 9 15 till 99। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये हमारे? 99 माइनस 3 बाय 6 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो 17 के लिए ऑर्डर हमें क्लियरली गिवन है कि F3 F9 से बड़ा होना चाहिए, F9 F15 से बड़ा होना चाहिए एंड सो ऑन। बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, यानी F1 F2 जो मर्जी है, F1 F2 से बड़ा हो छोटा हो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, F17 कैसा हो कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, तो उनके लिए वैल्यूज हम कुछ भी रैंडमली असाइन कर सकते हैं, बट F3 F9 F15 फॉर दीज 17 टर्म्स हमें क्लियरली ऑर्डर गिवन है दैट F3 मस्ट बी द लार्जेस्ट एंड F99 मस्ट बी द स्मॉलेस्ट। तो पहले इन 17 के लिए बात करते हैं। तो आउट ऑफ द 50 वैल्यूज, 50 आउटपुट वैल्यूज, वी विल सेलेक्ट 17 फॉर दीज 17 F3 F9 F15 F99। सबसे पहले इनको फिलअप करेंगे। ठीक है, F3 F9 F15 टिल F99 सबसे पहले इन 17 वैल्यूज के लिए सेलेक्ट करेंगे आउटपुट्स। तो 50 C17 से वी कैन सेलेक्ट दोज आउटपुट्स, और जैसे हमने 17 आउटपुट्स को सेलेक्ट किया तो क्लियर ऑर्डर है F3 मस्ट बी द लार्जेस्ट, F19 मस्ट बी द स्मॉलेस्ट, और बाकी बीच वाली वैल्यूज जो फिक्स हैं, तो देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज देम। 50 में से 17 वैल्यूज को सेलेक्ट किया और फिर एक ही तरीका है टू अरेंज देम। ठीक है, उनको अरेंज कर दिया। अभी जो रिमेनिंग 33 वैल्यूज बची हैं उनको यू कैन अरेंज एनी वे यू वांट इनटू 33 फैक्टोरियल। दिस विल बी आवर आंसर, 50C17 into 33 factorial. Okay, so which will be 50 factorial upon 17 factorial 33 factorial into 33 factorial. Okay, this is actually equal to 50P33 because 50C17 is as good as 50C33 into 33 factorial, so that is equal to 50P33. So this will be our answer. ठीक है, NCR is equal to NCR minus R. ओके, आंसर आ जाएगा 50 अब अगर अभी भी कंफ्यूजन रहा है तो एक स्मॉलर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। लेट अस से देयर आर टू सेट्स, f इज डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A टू सेट B, और सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, देयर आर 4 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज एलिमेंट्स 5 6 7 8, एंड देन कंडीशन इज दैट f1, और अगेन हमें बनाने हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस, यानी 1 1 एंड ऑन 2, एंड कंडीशन इज f1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f4। तो सिंस दिस इज बाइजेक्टिव तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, तो f1 इज ग्रेटर देन f2 इज ग्रेटर देन f4। तो बिटवीन f1 f2 एंड f4 f1 मस्ट बी द लार्जेस्ट। अब केसेस बना के देखते हैं। कैन f1 बी इक्वल टू 5? पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट, क्या पॉसिबल है? कैन f1 बी इक्वल टू 5? भाई f1 हैज टू बी ग्रेटर देन f2 एंड f4, तो कम से कम दो वैल्यूज से, दो आउटपुट से तो बड़ा होगा f1, इज दैट इट सो? तो f1 कैन नॉट बी इक्वल टू 5, 5 होना तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर 5 हो गया तो f2 और f4 की वैल्यू क्या होगी? ले ही नहीं सकते कोई वैल्यू, तो मस्ट बी ग्रेटर देन एटलीस्ट टू वैल्यूज। तो f1 मिनिमम कैन बी 7, 5 नहीं हो सकता, 6 होगा तब भी चलो, एक वैल्यू 5 मिल गया हमको, बट f2 f4 में से किसी एक को 5 रख दोगे, बट फिर
एक के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट इज वाई f1 कैनॉट बी इक्वल टू 5 और 6 बिकॉज f1 हैज टू बी ग्रेटर देन 2 वैल्यूज एटलीस्ट। ठीक है, सो f1 मिनिमम कैन बी इक्वल टू 7 और इट कैन बी इक्वल टू 8। अब अगर f1 को हमने इक्वल टू 7 ले लिया, f1 इक्वल टू 7 हो गया, तो f2 एंड f4 में भी ऑर्डर फिक्स्ड है हमारा। f2 मस्ट बी ग्रेटर देन f4 एंड f2 मस्ट बी लेस देन f1। तो f2 कैन बी 6, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, एंड f4 मस्ट बी इक्वल टू 5। तो जैसे ही f1 को हमने 7 ले लिया, तो f2 और f4 के लिए ऑर्डर फिक्स हो गया, क्योंकि उनको उसी ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो या फिर हमने 3 वैल्यू सेलेक्ट कर ली, वो भी लॉजिक समझेंगे, तो वहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब f3 के लिए एक ही केस बचा हमारा, विच इज इक्वल टू f3 इक्वल टू 8। f3 लेसर हो लार्जर हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, अब f1 को अगर हमने 8 लिया, तो अब हमारे पास 3 केसेस बने। f2 कैन बी 5, 6 और 7। हाँ, f2 अगेन 5 नहीं हो सकता, बट 6 और 7 हो सकता है। तो f2 कैन बी इधर 6 और f2 कैन बी 7। ठीक है, अब f2 इक्वल टू 6 हो गया, तो f1 के लिए वैल्यू सॉरी f4 के वैल्यू फिक्स हो गया, f4 मस्ट बी इक्वल टू 5। एक ही केस पॉसिबल है, एंड इन दैट केस 5, 6, 7 बच गया, तो f3 मस्ट बी इक्वल टू 7। बट अगर f2 7 आया है, तो f4 कैन बी 5 और 6, f4 कैन बी 6 और f4 कैन बी 5। इफ f4 इज 6 तो 5 आ जाएगा f3, इफ f4 इज 5 तो वैल्यू आ जाएगा 6। सो दीज आर 4 पॉसिबल केसेस। अगेन लॉजिक क्या लगा सकते थे कि पहले हम 3 वैल्यू सेलेक्ट कर लें फॉर f1, f2 एंड f4 इन 4C3 वेज, बिकॉज टोटल 4 आउटपुट्स हैं, एंड देन अरेंज करने का एक ही तरीका है, एक ही ऑर्डर होगा, एंड देन रिमेनिंग एक ही वैल्यू बची है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, यानी कि 4 केसेस इन टोटल आएंगे। वही लार्जर केस में अप्लाई किया हमने फॉर्मूला। ठीक है, क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is a real number such that a is equal to 2 sin x into sin x plus cos x, then find number of possible integer values of a is equal to 2 times sin x into sin x plus cos x। अगर क्वेश्चन हमारा सिंपल होता है, क्वेश्चन कहता है 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस cos x, तब चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन कह रहा है कभी भी a sin x प्लस b cos x है, यही पे मेंशन है, और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है, तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम को निकाल के ही उस रेंज में ही जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो आइडेंटिफाई करेंगे। सो अगर a sin x प्लस b cos x है, तो दिस इज ऑलवेज लाइन बिटवीन माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो मिनिमम वैल्यू इज माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर a sin x प्लस b cos x। ठीक है, तो अगर sin x प्लस cos x होता, दिस विल ऑलवेज लाई बिटवीन, बिकॉज a और b यहाँ पे क्या है, 1 है, with the coefficient of sin x and cos x that are equal to 1. So minus root of 1 square plus 1 square, which is equal to root 2, and plus root of 1 square plus 1 square, that is plus root 2. यानी कि sin x plus cos x is always between minus root 2 and plus root 2. ठीक है, तो इतना तुम्हें पता है sin x plus cos x के बारे में, बट प्रॉब्लम ये है इसको मल्टीप्लाई हम किसी कांस्टेंट से नहीं कर रहे हैं, एक वेरिएबल से कर रहे हैं, तो स्ट्रेट अवे ये कंक्लूजन करके नहीं सॉल्व करना है इसको कि माइनस रूट 2 से लेके प्लस रूट 2 के बीच में लाई करेगा, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन एक्स, और साइन एक्स हमारा लाई करेगा माइनस 1 से लेकर 1 के बीच में। बात तो सही है, बट मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों वेरिएबल हैं, तो हमें नहीं पता कि जब साइन एक्स माइनस 1 होगा तो वहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस रूट 2 होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, दैट इज वाई जब दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई करो तो उनका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का मिनिमम लेके और दोनों का मैक्सिमम लेके नहीं निकाल सकते, अनलेस दोनों का मिनिमम सेम टाइम पे आ रहा हो या दोनों का मैक्सिमम सेम टाइम पे आ रहा हो। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? दैट इज वाई डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं करेंगे और हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। Now 2 sin x cos x, that is equal to sin 2x. Sin 2x is 2 sin x cos x. And cos 2x, this is equal to cos square x minus sin square x. Which can also be written as, क्योंकि cos square x हो जाएगा 1 minus sin square x, तो this can also be written as 1 minus 2 sin square x. या फिर sin square x को कन्वर्ट कर सकते हो 1 minus cos square x में, तो इफेक्टिवली दिस विल बी 2 cos square x minus 1, जिस फॉर्म में हमें जब जरूरत पड़े। तो अभी इस प्रेजेंट केस में 2 sin square x मेंशन्ड है, तो 1 minus 2 sin square x हमारे काम का है। सो 1 minus 2 sin square x विल बी इक्वल टू cos 2x, तो यहाँ से 2 sin square x क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 1 minus cos 2x। इक्वेशन हमारा आ गया 1 minus cos 2x प्लस sin 2x। ठीक है, तो a इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो a आ गया अल्टीमेटली 1 प्लस sin 2x माइनस cos 2x, तो sin थीटा माइनस cos थीटा। अब ये जो फॉर्म आ गया हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा, सो दिस पार्ट विल, चाहे 2x हो 4x हो 10x हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली क्या है तो एंगल ही कोई ना कोई। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस विल बी बिटवीन
-√2 एंड +√2, और इसके साथ में ऐड हो रहा है कांस्टेंट। अब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं। सो मिनिमम वैल्यू क्या होगा फॉर ए विल बी लाइंग बिटवीन 1 -√2 एंड 1 +√2, एंड √2 इज लमसम 1.414। तो 1 - 1.414 यानी कि -0.414 एंड 2.414 के बीच में लाई करेगा ए। सो ए का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, -2.414 से लार्जर होना चाहिए, सो कैन बी 0, कैन बी 1, कैन बी 2। Only these three values are possible. So answer is number of possible values are equal to 3. Okay. Clear है? Next question. In a survey of 150 students regarding their favorite subjects, math, science, and English, it was found that 70 like math, 80 like science, and 90 like English. Every student likes at least one of the three subjects. The ratio of the number of students who like more than one subject to the number of students who like all the three subjects is 5:4. How many students like exactly two of the three subjects? So Venn diagram ड्रॉ करते हैं, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है, और साथ में ये भी मेंशन है एवरी स्टूडेंट लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, यानी कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं हो, तो दैट पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑल 150 स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फॉर श्योर, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, मैथ, साइंस, इंग्लिश। ओके, देन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मोर देन वन सब्जेक्ट, जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं, दोज कैन बी लाइकिंग टू सब्जेक्ट्स, तो या तो टू सब्जेक्ट लाइक कर रहे होंगे और थ्री सब्जेक्ट्स लाइक कर रहे होंगे, ठीक है। सो number ratio of those who like more than one subject to those who like all three, that is 5:4, ठीक है। सो टू सब्जेक्ट्स लाइक करने वाले प्लस थ्री सब्जेक्ट्स लाइक करने वाले एंड ओनली थ्री सब्जेक्ट लाइक करने वाले का रेशियो है 5:4। तो यहाँ पे हम जो ऑल थ्री सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं उनको 4x मान लेते हैं, और टू सब्जेक्ट्स और थ्री सब्जेक्ट लाइक करने वाले टोटल समेशन 5x हो जाएगा, तो दिस वैल्यू वैल्यू 4x। ओके, नाउ से ओनली मैथ एंड साइंस लाइक करने वाले ए आ गए, ओनली मैथ एंड इंग्लिश वाले बी आ गए, ओनली साइंस एंड इंग्लिश वाले सी आ गए। तो क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बाई दिस 5x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस 4x, यानी कि यहाँ से आ गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू x। So this will be one of the equations. Okay. Now other variables को D only math, E only science, F only English. क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब इक्वेशन बनाते हैं। तो एक इक्वेशन हमारा है कि 70 लाइक मैथ, ठीक है, और 80 लाइक साइंस, 90 लाइक इंग्लिश। हमें अल्टीमेटली निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, यानी कि हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, एग्जैक्टली टू यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज वॉट वी नीड टू फाइंड आउट, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो एक इक्वेशन बना सकते हैं कि टोटल हमारा क्या आएगा, टोटल नंबर, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, डी प्लस ई प्लस एफ ओनली वन, ए प्लस बी प्लस सी ओनली टू, प्लस 4x, एंड दिस टोटल इज इक्वल 150। सबको एक एक बार काउंट किया है, तो दिस टोटल इज 150, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे जब 70 प्लस 80 प्लस 90 करेंगे, तो इन दैट केस जब 70 प्लस 80 प्लस 90 करेंगे, सबको ऐड करेंगे, सो उस केस में क्या होगा, जो एक्जैक्टली दो सब्जेक्ट लाइक करते होंगे वो डबल काउंट होंगे, जो ऑल थ्री सब्जेक्ट लाइक करते होंगे वो ट्रिपल काउंट होंगे, यानी कि इन दैट केस डी प्लस सी प्लस एफ जो एक्जैक्टली एक सब्जेक्ट लाइक करते हैं वो तो एक बार ही काउंट हुए, प्लस डबल काउंटिंग उनका होगा जो कि दो सब्जेक्ट लाइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ए पार्ट, ठीक है, ये मैथ में भी काउंट होगा और ये साइंस में भी काउंट होगा, तो टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, डबल काउंटिंग ऑफ दोज हु लाइक टू सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली, एंड ट्रिपल काउंटिंग होगा उनका जो कि तीनों सब्जेक्ट लाइक करते हैं, तो थ्री टाइम्स ऑफ 4x, and this total will be equal to 70 plus 80 plus 90, which is 240, 240, ठीक है। अब if this is second equation, this is third equation, तो थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो इन दैट केस डी प्लस सी प्लस एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, प्लस 12x में 4x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस 8x बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 240 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू 90, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स ही है, तो x प्लस 8x यानी कि 9x इज इक्वल टू 90,
एंड हेंस x इक्वल टू 10। अब क्वेश्चन हमसे x की तो वैल्यू पूछ रहा था, तो x इक्वल टू 10 आ गया, यानी कि एक्जैक्टली 2 लाइक करने वाला, एक्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3, दैट इज इक्वल टू 10। दिस विल बी आवर आंसर। अगर ऑल 3 पूछता तो आंसर 40 होता, बिकॉज दैट विल बी 4x। और एक्जैक्टली 1 पूछता तो भी हम आंसर, तो एक्जैक्टली 2 आया हमारा, 10, exactly 3, 40, and exactly 1 will be equal to 150 minus 50, which is equal to 100. ठीक है, क्या ही क्लियर है? ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा है कि एक्जैक्टली 2 लाइक करने वाले कितने हैं, एक्जैक्टली 3 लाइक करने वाले कितने हैं, एक्जैक्टली 1 लाइक करने वाले कितने हैं, और इन्फॉर्मेशन भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, तो बजाय उसमें इतने अननोन मानने के हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से उसको कर सकते हैं। देखो, अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है तो वी कैन एज्यूम दैट देयर आर 3 सेट्स, ठीक है, और मैथ, इंग्लिश और साइंस वाले, मैथ, साइंस, इंग्लिश, 70, 80, 90। ठीक है, अब इसमें से सम रीजन्स आर देयर विच आर फॉर एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट लाइक करने वाले, यानी कि दीज रीजन्स बिलोंग टू एग्जैक्टली वन सेट। ठीक है, ऑल दीज रीजन्स बिलोंग टू एग्जैक्टली वन सेट, एग्जैक्टली वन सेट। सिमिलरली देयर आर रीजन्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली टू सेट्स, दीज आर दोज रीजन्स, these belong to exactly two sets, and then there is one region which belongs to all the three sets. Okay, and sum of all the regions together, that is equal to 150, because हमें पता है कि बाहर तो जीरो है, अदरवाइज बाहर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स होते तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 150 में से, बट बाहर वाला पार्ट तो जीरो है, तो 1 + 2 + 3, दिस इज इक्वल टू 150। ठीक है, 1, 2 और 3 ये सेट्स हैं। 1 यानी कि दोज हु लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, 2 यानी कि दोज हु लाइक एग्जैक्टली 2, एंड 3 यानी कि दोज हु लाइक एग्जैक्टली 3। तो 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 150। अब इसके बाद में क्या होगा कि अब हम सेकंड टाइम देखते हैं कि 70 मैथ लाइक करते हैं, 80 साइंस और 90 इंग्लिश। 70 + 80 + 90 करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 70 जब हम मैथ के देख रहे हैं तो वहां पे क्या क्या पोर्शन आ रहे हैं हमारे, 70 मैथ वालों में ये पोर्शन भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, बट जब हम 80 साइंस के देख रहे हैं तो वहां पर भी तो ये आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो बेसिकली जो 2 सेट में बिलोंग करते होंगे वो 2 सेट में काउंट होंगे, जो 3 सेट में बिलोंग करते हैं वो तीनों सेट में काउंट होंगे, यानी कि 2 सेट वालों की डबल काउंटिंग होगी और 3 सेट वालों की ट्रिपल काउंटिंग होगी। यानी कि जब हम मैथ प्लस साइंस प्लस इंग्लिश करेंगे तो उस केस में ओनली 1 वाले एक बार काउंट होंगे, ओनली 2 वाले डबल काउंट होंगे और ओनली 3 वाले ट्रिपल काउंट होंगे। दिस टोटल विल बी 70 + 80 + 90 which is 240. So these are our two equations. ठीक है, अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बच जाएगा हमारा 2 + 2 × 3, दिस इज इक्वल टू 90। ठीक है, और फिर हमें यह भी पता है कि रेशियो आ रहा है 5:4 का फॉर दोज हु लाइक 2 और 3 सेट्स, यानी 2 + 3 = 3, दैट इज 5:4। सो यानी कि एक्जैक्टली 2 लाइक करने वाले कितने होंगे, यहां से समझ में आ गया, 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा। ठीक है, सो दिस इज 4x, दिस विल बी x, so if this is x and this is 4x, so x plus 2 × 4x, this is 90, so 9x is equal to 90, and hence यहाँ से x आ गया इक्वल टू 10। पहला क्वेश्चन करने में समझने में शायद टाइम लगा होगा, बट अदरवाइज दिस इज मच मच सिंपलर। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स भी कम है, चीज़ें भी काफ़ी आसान है। तो अगर हमें एक्जैक्टली क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन भी वैसे ही दिया और अन्य में पूछा भी वैसे ही है कि लाइक एक्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, तो डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करो क्वेश्चन को। ठीक है, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? सो दिस वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन आई बिलीव, और यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई बिलीव सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। फिर भी अगर इस पर्टिकुलर सेट में कहीं पे कोई डाउट रहता है तो अपने एंड पे भी करने की कोशिश करोगे, एक बार समझने की कोशिश करोगे तो और भी बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, यानी कि अपने एंड पे ऐसा एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करोगे तो और बेटर चीज़ें समझ में आएंगी।
तो वो भी ट्राई कर लेना ताकि चीज़ें बिल्कुल कंसोलिडेट हो जाए, समझ में आ जाए। प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि तुम कंफर्टेबली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, दोनों ही मेथड देख लेना, पर पहला मेथड तो करोगे पर टाइम ज़्यादा लेगा, ये मेथड आसान है, कम समय लेगा, तो इसी मेथड को अप्लाई करना, बट पहले प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे। तो एक दो क्वेश्चन देख लेना सो दैट सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी बातें मैंने डिस्कस की सारी की सारी समझ में आएंगी। अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में देना, तुम्हें सेशन कैसा लगा, और कहीं भी कोई छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। ठीक है, उसको भी सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।